Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. Today we have come up with another section of capital gain exemption and today we will cover section 54D of the Income Tax Act 1961. ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होता है कि अगर कोई एसएससी का इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर कर ले और उसको बदले में कुछ कंसीडरेशन प्रोवाइड करे और अगर वो एसएससी उस कंसीडरेशन को कहीं इन्वेस्ट कर दे कोई दूसरी लैंड और इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग में तो उसको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन हो जाएगा। वी ऑल नो कि इनकम टैक्स एक्ट में जब भी हम कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर का मतलब सेल भी होता है और ट्रांसफर का मतलब अगर हमारी कोई बिल्डिंग कंपल्सरीली गवर्नमेंट लेके हमें कंसीडरेशन दे वो भी यहाँ पे कवर्ड है। तो अगर कैपिटल इनकम टैक्स में कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है तो उस पे हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। बट इस सेक्शन में 54D में ये बेनिफिट है कि अगर हम उस कंसीडरेशन को जो हमें मिला है उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें कैपिटल गेन जो लगने वाला था उससे हमें एग्जेम्पशन मिल सकता है। लेट अस सी द सेक्शन इन डिटेल। So first of all this section is applicable to all the SSCs. So अगर आप इंडिविजुअल, HUF, कंपनी किसी की भी अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट एक्वायर कर लेता है और बदले में आपको कंसीडरेशन देता है, ठीक है, और उस कंसीडरेशन को अगर हम इन्वेस्ट कर दें सो वी कैन गेट कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। सो एनी SSC कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट एंड अच्छा जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो है 3 साल। सो हमें 3 साल के अंदर नया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लैंड और बिल्डिंग परचेज करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं सो वी विल गेट कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। नाउ लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट, मतलब एक्चुअली किस कैपिटल एसेट के एक्वायर होने की बात हो रही है। कैपिटल एसेट का मतलब होता है कोई भी लैंड और बिल्डिंग और एनी राइट इन लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग या फिर किसी लैंड एंड बिल्डिंग में आपका कोई पर्टिकुलर राइट हो एंड वो लैंड एंड बिल्डिंग कैसी लैंड एंड बिल्डिंग होने चाहिए, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रिलेटेड लैंड एंड बिल्डिंग अगर एक्वायर हो जाए, ठीक है। एक कंडीशन और है कि वो लैंड एंड बिल्डिंग और वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट शुड बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर, मतलब ट्रांसफर और कंपल्सरी एक्वायर होने के 2 साल पहले 2 साल के अंदर वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए और उसी बिजनेस के लिए यूज होनी जरूरी है बाय द एसएससी। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो हमें कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिल जाएगा। वन मोर पॉइंट इज कि कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म दोनों यहाँ कवर्ड है। वी ऑल नो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है और 24 मंथ्स के अगर अंदर अंदर हम बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी होती है। बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, अगर आपका कैपिटल एसेट कंपल्सरीली एक्वायर कर लेता है और उस बदले में आपको कंसीडरेशन मिलता है तो उस पे आप कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं अगर आप उसको 3 साल के अंदर इन्वेस्ट कर दे कोई दूसरा लैंड और बिल्डिंग ऑफ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आप परचेज कर लेते हैं सो दैट अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप वहां पे शिफ्ट कर सकें, ठीक है। नाउ कितना कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलेगा, लेट अस सी। अगर जो नया आपने लैंड एंड बिल्डिंग नया एसेट जो आपने परचेज किया लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, उसका कॉस्ट जो है वो आपके कैपिटल गेन से ज्यादा है, ठीक है, जितना आपको बेनिफिट हुआ उससे ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया है तो इंटायर कैपिटल गेन जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अगर नया एसेट का कॉस्ट जो है वो कम है कैपिटल गेन से तो बैलेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल। बाय वे ऑफ एन एग्जांपल इट विल बी वेरी क्लियर। सपोज 1 करोड़ का आपको कंपल्सरी एक्विजिशन पे आपको 1 करोड़ का कंसिडरेशन मिला गवर्नमेंट से, उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कॉस्ट था 60 लाख तो आपको 40 लाख का यहाँ पे कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। 40 लाख वाज योर कैपिटल गेन। इस 40 लाख को आपने इन्वेस्ट कर दिया। 2 सिचुएशन हम लोग देखेंगे। पहला सिचुएशन है कि न्यू एसेट न्यू लैंड एंड बिल्डिंग का कॉस्ट था 50 लाख और सेकेंड सिचुएशन वी विल सी न्यू लैंड एंड बिल्डिंग का कॉस्ट था 30 लाख। फर्स्ट लेट अस सी कि अगर आपने 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ है और आपने एक 50 लाख का नया एसेट खरीद लिया है 3 साल के अंदर, तो क्योंकि नया एसेट का कॉस्ट कैपिटल गेन से ज्यादा है तो ये पूरा 40 लाख जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सेकेंड सिचुएशन है आपने 40 लाख में से सिर्फ 30 लाख इन्वेस्ट करके नया लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है तो पूरा
30 लाख जो है उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा कैपिटल गेन का, और बैलेंस जो कैपिटल गेन है 10 लाख जो आपने इन्वेस्ट नहीं किया है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, नाउ वी ऑल नो कि कैपिटल गेन हमें उस साल में देना पड़ता है जिस साल हमारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, या कंपलसरी एक्वायर जो हम बोल सकते हैं इस केस में। तो हम, और हमारे पास में टाइम है कि हम 3 साल के अंदर अंदर नया एसेट खरीद सकते हैं। तो बट हम उस साल में कैसे बेनिफिट लें जिस साल में हमारा प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर हुआ है? तो देयर इज एन ऑप्शन दैट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप कैपिटल गेन को डिपॉजिट कर दो। ठीक है, अच्छा, इस डिपॉजिट करने का टाइम है बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 139(1) के अंदर जो ड्यू डेट है उसके अंदर अंदर अगर आप पैसे डिपॉजिट कर दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ सपोज कि आपने 40 लाख के कैपिटल गेन में 20 लाख को यूटिलाइज कर लिया और 20 लाख आप करने वाले हैं और आपने रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले उसको डिपॉजिट कर दिया, तो टोटल 40 लाख जो है वो नए एसेट का कॉस्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, नाउ देयर इज अ कंडीशन, वी ऑल नो कि 3 साल के अंदर जो था हमें नया एसेट, नया लैंड एंड बिल्डिंग हमें एस्टैब्लिश करना था, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, बट हमने पैसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दिए। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट करने से ये नहीं है कि आपको अब टाइमलाइन फॉलो नहीं करना, नहीं, आपको उस पैसे को 3 साल के अंदर यूटिलाइज करना जरूरी है नया एसेट खरीदने के लिए। अगर आप पैसे नहीं यूटिलाइज करते हैं, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से पैसे यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो है, जितना पैसा उसमें यूटिलाइज नहीं हुआ है, वो 3 साल की एक्सपायरी के बाद टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आपको 3 साल के बाद पे उसको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो 3 साल के अंदर अंदर आप नया एसेट में इन्वेस्ट कर देना। मूविंग नेक्स्ट, नाउ सपोज देयर इज ऑल्सो वन कंडीशन कि आप नए एसेट को, जो आपने नया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप किया है, देयर इज अ कंडीशन कि आप उसको 3 साल तक बेच नहीं सकते। देयर इज अ कंडीशन कि 3 साल तक आप उसको एसेट को आपको अपने होल्ड करना है, आप उसको सेल नहीं कर सकते। अगर आप सेल करते हैं तो इनडायरेक्टली कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। इनडायरेक्टली कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगेगा कि हम उस नए एसेट का जो कॉस्ट होगा ना उसको हम रिड्यूस कर देंगे, उसका कॉस्ट कम कर देंगे। कितना से कम करेंगे? जितना कैपिटल गेन का हमने आपको एग्जेम्पशन दिया था पिछले बार, उतने में से हम आपका कैपिटल जो नया एसेट का कॉस्ट है वो कम कर देंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। हमने 2 सिचुएशन लिया था कि सपोज नया एसेट 50 लाख में हमने खरीदा है और दूसरा सिचुएशन लिया था कि नया एसेट हमने 30 लाख में खरीदा है और हमें कैपिटल गेन हुआ था 40 लाख का। आई होप दिस इज क्लियर। 40 लाख का कैपिटल गेन था। ठीक है, पहला सिनेरियो क्या था कि हमने नया एसेट 50 लाख में खरीदा था तो हमें पूरा 40 लाख कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया था। सो लॉ सेज कि अगर आपने इस एसेट को 3 साल के अंदर अगर बेच दिया तो उसका कॉस्ट हम रिड्यूस कर देंगे बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड। तो 40 लाख जो कैपिटल गेन माफ हुआ था उतना में से कॉस्ट कम हो जाएगा। नाउ सपोज कि नया एसेट 60 लाख में बेचा, ठीक है, 60 लाख में 1 साल के अंदर वो एसेट बेच दिया तो अब कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्ट कितना था? 50 लाख। 50 लाख इसका नया कॉस्ट था, बट इसको कम कर देंगे कितना से? जितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ है -40, तो बचा कितना? 10। तो हम इसका 10 ही मानेंगे कि कॉस्ट है, तो 60 - 10 50 पे इसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो 3 साल के अंदर बेचने से ये कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा कि आपका कॉस्ट कम कर देंगे। बोलो सेकेंड सिनेरियो देखिए, 30 सपोज कीजिए हमने 30 लाख में नया एसेट खरीदा था और हमें कैपिटल गेन हुआ था 40 का, तो हमें कितने का बेनिफिट मिला था? 30 लाख का, और 10 लाख पे तो टैक्स दिया था हमने, तो 30 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट जो 30 लाख है उसमें से क्या माइनस करेंगे? जितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था 30, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? नील। तो 60 - नील इज 60, तो 60 पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपने नए एसेट को 3 साल के अंदर बेचते हैं तो उस नए एसेट का जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। और कितना से रिड्यूस करेंगे? बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जो हमने पहले एग्जेम्प्ट हुआ था। आई होप दिस इज क्लियर। So this was a small discussion on section 54D of the Income Tax Act. If you have any doubt, you can surely write in the comment box. Thank you.